आज आपको लर्निंग पिरामिड के मुतालिक बताना है। इसको लर्निंग कोन भी कहते हैं। ये पढ़ने की एक टेक्निक है और जिसमें बल्कि एक नहीं, ये 7 मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं और ये जो पिरामिड है इसको बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो बनाया गया है। और इसको 1940s के अंदर एक एडगर डेल यूएसए का एजुकेटर था, उसने इसको बनाया और उसके बाद जो नेशनल ट्रेनिंग लेबॉर्ट्री है यूएसए में, उन्होंने 1960 में इसमें कुछ चेंजेस की। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पढ़ाई के मुताल्लिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने दुरुस्त हैं और कौन कौन सी चीज़ आपको कितना फ़ायदा देती है। ये पिरामिड आपको यहाँ पर राइट पे नज़र आ रही है। तो इसमें 7 टेक्निक्स दी गई हैं। हमें हमेशा कहा जाता है कि जी स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और कॉलेज में लेक्चर अटेंड करो और ये करो। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई लेक्चर आप सुनते हैं, ठीक है, तो उसका जस्ट 5% आप उसको रिटेन करते हैं, यानी वो आपके पास रह जाता है। यानी अगर 10 पॉइंट आपने सुने हैं तो एक भी नहीं, उसमें से आधा पॉइंट यानी आपके जहन में रह जाता है। तो ये है लेक्चर सुनने की वैल्यू। और दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं जो कि ब्लू कलर में है, रीडिंग। जब कोई किताब आप पढ़ते हैं, ठीक है, या इंटरनेट पे पढ़ते हैं या किसी और मटेरियल को आप यूज़ करते हैं, तो उसका जो एवरेज रिटेंशन है वो 10% है। यानी अगर 10 पॉइंट हैं तो पढ़े हैं तो आपके ज़हन में सिर्फ 1 पॉइंट ही रह जाएगा 3 से 4 दिनों के बाद। तीसरे नंबर पे आ जाता है लिसनिंग एंड वाचिंग, यानी ऑडियो विजुअल्स, या कोई यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप सुन भी रहे हैं और जिसमें आप देख भी रहे हैं। तो उससे आपको 20% उसका रिटेंशन है। यानी अगर 10 पॉइंट है तो आपको 2 पॉइंट जो हैं वो समझ आएंगे और याद रह जाएंगे। चौथे नंबर पे है वाचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कोई अगर काम किसी कोई काम पढ़ाया है, कोई टॉपिक पढ़ाया है, तो उसके ऊपर उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन उसने करके दिखाई है, यानी अमली तौर पे उसको करके भी दिखाया है। तो उससे 30% उसकी रिटेंशन है। यानी अगर उसने 10 पॉइंट्स उसमें डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं तो उसमें से 3 पॉइंट जो है आपके दिमाग में रिटेन रहेंगे। और ये जो पहले 4 1 2 3 4 जो मेथड्स हैं, इसको पैसिव लर्निंग कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ नहीं करना होता। 5वें नंबर पे आपको जो ग्रीन नज़र आ रहा है, एंगेजिंग इन ग्रुप डिस्कशन, यानी जब आप किसी टॉपिक को आपस में दोस्तों में बैठ के डिस्कस करते हैं या विद टीचर डिस्कस करते हैं, तो उसमें आपको 50% उसकी रिटेंशन होती है। यानी जितनी भी डिस्कशन हुई है उसका 50% आपके दिमाग के अंदर बाकी रह जाता है। यानी कितना ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ग्रुप डिस्कशन। तो इसको एक तो हैबिट अपनी बनाएं और ये एक्टिव है क्योंकि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद जो छठे नंबर पे आपको ब्राउन मार्कर से लिखा हुआ नज़र आता है, वो है प्रैक्टिस दैट वन लर्न, यानी जो आपने काम सीखा है उसको फिर प्रैक्टिकली करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सीखा है कि एक रॉड है, उसको एक उंगली पे ऐसे खड़ा करें तो वो एक जगह इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो इसको एक दफ़ा करके देख लें। तो यानी खुद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें, ठीक है, उसको अपना उसके ऊपर अमली जामा यानी उसको पहुँचाए। तो इसमें से 75% रिटेंशन होगी। यानी अगर 10 पॉइंट आपने किए हैं तो उसमें से 7.5 पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। और इसमें भी चूंकि आपने खुद काम कर रहे हैं तो ये भी एक्टिव लर्निंग है। और 7वें नंबर पे जो रेड लाइन से लिखा है कि टीच समवन एल्स या टेल अदर, तो इसमें जो रिटेंशन है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 90% है। यानी 10 पॉइंट हैं, अगर आपने उसको किसी को टीच किया है तो उसमें से 9 पॉइंट आपको हमेशा याद रह जाएंगे। तो अगर आप इम्तिहान के अंदर 90% नंबर लेना चाहते हैं तो
आप पढ़ने की टेक्निक में सबसे पहले तो उसको सुने, टीचर का लेक्चर सुने, 5% आपकी जेब में आ गया, फिर घर आके बुक्स वगैरह पढ़ें, इंटरनेट पढ़ें, फिर 10% तक आपकी रिटेंशन हो गई, फिर आप कोई वीडियो वगैरह देखें तो फिर उससे लिसनिंग और वाचिंग से आपको 20% रिटेंशन हो गई, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन यूट्यूब पे मौजूद होती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे होते हैं, तो या ख़ुद डिमॉन्स्ट्रेट कर लें तो उससे आपको 30% रिटेंशन हो जाएगी, और फिर उसी को अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करें तो आपकी 50% रिटेंशन हो जाएगी, फिर उसको प्रैक्टिकली करके देखें तो 75% आपकी रिटेंशन हो जाएगी, और फिर 2 या 3 लोगों को वही लेक्चर वही टॉपिक आप सुना दें तो आपकी 90% रिटेंशन हो जाएगी, एंड यू विल गेट 90+ मार्क्स इन एग्जाम। तो मेक बेस्ट यूज ऑफ this learning pyramid and make your studies scientific, technical and smart। तो जो 7th पॉइंट है कि teach someone else यानी टेल अदर्स, और जैसे मैंने कहा है कि 3 और लोगों को सुनाएं तो आपकी रिटेंशन 90% हो जाएगी। और ये याद रखें कि जब आपकी 90% रिटेंशन शुरू हो जाएगी तो 3 और लोगों की लर्निंग पिरामिड स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि उन्होंने आपका लेक्चर सुना है तो उनका भी 5% का काम स्टार्ट हो चुका होगा, and you will be an help। Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.